माइक्रोस्कोप हमें छोटे जीवों और संरचनाओं की छिपी हुई दुनिया को देखने में मदद करते हैं। स्टेनिंग इन छोटे जीवों को रंगने जैसा है ताकि हम उन्हें बेहतर देख सकें। बिना स्टेनिंग के कई जैविक नमूने माइक्रोस्कोप के नीचे लगभग अदृश्य होंगे। स्टेनिंग हमें कोशिकाओं, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों के विवरण देखने में मदद करता है। यह हमें कोशिका या जीव के विभिन्न भागों के बीच अंतर बताने में भी मदद करता है। डॉक्टर इसका उपयोग बीमारियों की पहचान करने के लिए करते हैं और वैज्ञानिक इसका उपयोग नए जीवों का अध्ययन करने के लिए करते हैं। इस सरल तकनीक ने सूक्ष्म जीवों की दुनिया की हमारी समझ को क्रांतिकारी बना दिया है। आइए जानें विभिन्न तरीकों के बारे में जिनसे हम सूक्ष्म नमूनों को स्टेन कर सकते हैं। साधारण स्टेनिंग एक रंग का उपयोग करती है त्वरित अवलोकन के लिए। विभेदक स्टेनिंग एक से अधिक रंगों का उपयोग करती है सूक्ष्म जीवों के प्रकारों को अलग करने के लिए, जैसे ग्राम स्टेन। विशेष स्टेन विशिष्ट संरचनाओं या पदार्थों को उजागर करते हैं, जैसे क्षय रोग बैक्टीरिया के लिए एसिड फास्ट स्टेन। प्रत्येक स्टेनिंग विधि का अपना उपयोग होता है। साधारण स्टेनिंग त्वरित और आसान है। विभेदक स्टेनिंग वर्गीकरण में मदद करती है और विशेष स्टेन विशिष्ट विवरणों को प्रकट करती है। विधि का चयन इस पर निर्भर करता है कि हम क्या देखना या अध्ययन करना चाहते हैं। स्टेनिंग के पीछे का विज्ञान पूरी तरह से रसायन विज्ञान पर आधारित है। स्टेन विशेष रंग होते हैं जो कोशिकाओं या सूक्ष्म जीवों के विभिन्न भागों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ स्टेन अम्लीय होते हैं, जबकि अन्य क्षारीय होते हैं जो विभिन्न कोशिका घटकों को आकर्षित करते हैं। इस प्रक्रिया में कोशिका में प्रवेश करना, संरचनाओं से बंधना और अतिरिक्त स्टेन को धोना शामिल है। विभिन्न स्टेन अलग-अलग तरीकों से काम करते हैं, जैसे फ्लोरोसेंट स्टेन जो विशेष माइक्रोस्कोप के तहत चमकते हैं। यह समझना कि स्टेन कैसे काम करते हैं हमें प्रत्येक कार्य के लिए सही स्टेन चुनने में मदद करता है। सही स्टेन के साथ हम सूक्ष्म जगत के छिपे हुए विवरणों को प्रकट कर सकते हैं। अब स्टेनिंग प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले कांच की स्लाइड पर एक पतली स्मीयर तैयार करें। नमूने को संरक्षित करने के लिए इसे गर्म करके या रसायनों का उपयोग करके फिक्स करें। ध्यानपूर्वक दाग लगाएं, मात्रा और समय का ध्यान रखते हुए। अतिरिक्त दाग को हटाने के लिए स्लाइड को धोएं, स्लाइड को सुखाएं और यह माइक्रोस्कोप के तहत देखने के लिए तैयार है। विभिन्न दागों की अलग-अलग प्रक्रियाएं होती हैं, इसलिए हमेशा विशिष्ट निर्देशों का पालन करें। अनुभवी वैज्ञानिक भी स्टेनिंग करते समय गलतियां कर सकते हैं। एक सामान्य गलती है पुराने या दूषित दागों का उपयोग करना। अनुचित फिक्सेशन से कोशिका संरचनाएं विकृत हो सकती हैं। अधिक स्टेनिंग से नमूने बहुत गहरे हो जाते हैं, जिससे विवरण देखना मुश्किल हो जाता है। अपर्याप्त धुलाई से दाग जमा हो जाते हैं, जो देखने में बाधा डालते हैं। हमेशा अपने दागों की जांच करें, सही फिक्सेशन प्रक्रिया का पालन करें, अपने स्टेनिंग प्रक्रिया को ध्यान से देखें और स्लाइड्स को अच्छी तरह से धोएं। इन सामान्य त्रुटियों से बचने से आपके स्टेन किए गए नमूने स्पष्ट और सटीक अवलोकन के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम समापन की ओर हैं। आइए मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें। माइक्रोस्कोपी में स्टेनिंग महत्वपूर्ण है, जो हमें सूक्ष्म जगत को देखने और समझने में मदद करता है। विभिन्न स्टेनिंग विधियां अलग-अलग उद्देश्यों के लिए होती हैं। स्टेनिंग के पीछे के विज्ञान को समझना हमें सही स्टेन चुनने और जो हम देख रहे हैं उसे समझने में मदद करता है। सही प्रक्रिया का पालन करना और सामान्य गलतियों से बचना अच्छे परिणामों के लिए महत्वपूर्ण है। अभ्यास से ही महारत आती है और स्टेनिंग की कला में महारत हासिल करने से अनगिनत चमत्कार प्रकट हो सकते हैं। तो अपने माइक्रोस्कोप और स्टेन उठाइए और अद्भुत सूक्ष्म जगत की खोज शुरू कीजिए।